So, as we heard what the play was saying, and the different men and the prophecies that were given, जो सारी भविष्यवाणियां दी गई, जो कुछ कहा गया, वो इस सुसमाचार पर लेके आया कि जिस प्रकार से हजारों वर्ष पहले यीशु मसीह के सिर्फ जन्म के बारे में ही नहीं, लेकिन उनकी सेवकाई के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में और उनके मरने के बाद जी उठने के बारे में, हिज बर्थ, हिज मिनिस्ट्री, हिज लाइफ, हिज डेथ एंड हिज रेजरेक्शन, everything was written 700 to 800 years before he came. Why was it about such a person? Why was it written? क्यों लिखा गया था? To go back, इसको समझने के लिए we just go back to the Bible. In the first chapter of the Bible it says God made heaven and earth. परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, and he made earth and heaven in 6 days, and on 7th day he rested. 6 दिन में बनाया, 7वें दिन विश्राम किया. आज भी हम उसी चीज़ की उसी तरह से जीते हैं. 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन आराम करते हैं. इसकी योजना परमेश्वर ने बनाई थी. एंड ही सेड ही पुट मैन एंड वुमन इन द गार्डन. आदम और हवा को बनाकर इस धरती पर रखा और उनको एक बगीचे में रखा और कहा कि जो कुछ है सब तुम्हारे लिए, सिर्फ एक वृक्ष को छोड़कर. और आदम और हवा और परमेश्वर के बीच में एक बहुत अद्भुत रिश्ता था, प्रेम का. परमेश्वर ने उन्हें बनाया, परमेश्वर ने उन्हें रचा, परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया, परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, और सिर्फ का एक चीज़ नहीं रखना, एक चीज़ को नहीं छूना है. और रोज़ परमेश्वर और आदम और हवा मिलते, बातें करते हैं. लेकिन बाइबल में दिखाया गया है कि किस प्रकार से 3रे अध्याय में यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर दुश्मन, शैतान जिसको हम कहते हैं बाइबल में, Satan entered and deceived Eve, and Eve sinned and fell into sin. And because she fell into sin, sin came into this world. And when sin came in, so came death, and so came sickness, so came age, all those things, सब कुछ आना शुरू हुआ. और उसकी वजह से मनुष्य और परमेश्वर में, उनकी संगति में एक रुकावट सी आ गई. अब परमेश्वर और मनुष्य एक नहीं रहे, बिकॉज उनके बीच में अब पाप है. और पाप क्या है? कोई गलत सोच, कोई गलत शब्द, कोई भी चीज़ जो परमेश्वर के पवित्र चरित्र के विरुद्ध है, उसे हम पाप कहते हैं. और अगर आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको कहा अब इस जगत में तुम यहाँ इस स्थान पर मेरे संग नहीं रह सकते, और उनको ईदन की वाटिका से बाहर जाना पड़ा. लेकिन जाते हुए परमेश्वर ने एक वादा भी किया. ही गेव अ प्रॉमिस दैट अ सीड ऑफ द वुमन विल बी बॉर्न हु विल क्रश द हेड ऑफ द सर्पेंट. और जब भी हम इन बातों को याद करते हैं और देखते हैं, तो जैसे हमने देखा इस प्ले में कि यीशु मसीह जन्मा है और उसके 700 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले भविष्यवाणियां की जा रही कि कहाँ पर होगा, कैसे होगा, कौन जन्म देगा. ये बातें जाती हैं 4000 वर्ष, 5000 वर्ष पहले, जहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया था. गॉड गिव अ प्रॉमिस दैट अ सीड विल बिकम. व्हाई डिड ही गिव द प्रॉमिस? बिकॉज व्हेन मैन फेल इनटू सिन एंड गॉड लव्ड मैन. परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया है, इसलिए उसको बनाया. लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा तो परमेश्वर ने कहा अब हमारी संगति टूटती है. और इन सच्चाई ये है कि अगर इंसान अपने पाप में मरेगा तो वो हमेशा परमेश्वर से दूर रहेगा. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी. इट वाज नॉट गॉड्स विल, एंड दैट्स व्हाई ही सेड गिव द प्रॉमिस, एंड इन दैट प्रॉमिस क्राइस्ट वाज बॉर्न. यीशु मसीह का जन्म हुआ. और इसीलिए स्वर्गदूतों को पता था, इसलिए वो मरियम के पास आए. कैसे होगा उन्हें नहीं पता था, लेकिन होगा. और इसी प्रकार से मरियम ने जब स्वीकारा, अद्भुत जन्म, कुंवारी ने जन्मा है, कभी वापस होगा नहीं. और उसी प्रकार से हर एक चीज जो यीशु के बारे में लिखी गई वो किया. जब मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने अंधों की आंखों को खोला. ही हील्ड द ब्लाइंड, हील्ड द डम, हील्ड द डेफ, इवन ब्रॉट द डेड बैक टू लाइफ. मरे हुओं को भी जिंदा किया. लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द गोल? कि जो उत्पत्ति में, शुरुआत में परमेश्वर के संग संगति टूटी थी मनुष्य और परमेश्वर की, वो फिर से एक हो. और वो होगी कैसे पूरी? पापों का भुगतान करना होगा, बलिदान देना होगा. लेकिन कौन दे सकता है? इंसान गुनहगार है, खुद अपने पापों का बलिदान नहीं दे सकता. इसलिए पवित्र परमेश्वर को इस धरती पर आना पड़ा. और क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारे सारे बुरे कर्म मेरे और मेरी सारी अच्छाई तुम्हारी. ऑल योर सिंस आर माइन and my righteousness put into you to those who believe. And that's the promise of the Bible. That's the gospel story. यही क्रिसमस का मतलब है.
हमने बीच में देखा कि जब वो आए तो उनके लिए 3 तोहफे आए थे। गोल्ड परमेश्वर है, फ्रैंकिंसेंस उसकी शुद्धता, और मर लोबान लगाते हैं मरे हुओं को। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन क्योंकि गुफाओं के पास थे तो जिन शवों को, जो लोग मरते थे, जिनको उस कपड़ों में लपेटते थे, उन कपड़ों को उनमें लपेटा गया यीशु मसीह को। वो जन्मा मरने के लिए। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं, अनंत जीवन पाएगा। हम इस धरती पर होंगे 60, 70, 80, 100 वर्ष, लेकिन एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने होंगे। और जिन लोगों ने इस उद्धार के मौके को अपना समझा है, वो परमेश्वर के संग हमेशा रहेंगे। और ये वादा किसके लिए है? सबके लिए है। यीशु मसीह किसी एक लोग के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए आया। तो इसलिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और जो भी आगे प्ले होगा उसको हम, जो स्किट है और आगे बच्चों का प्रोग्राम है, उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे संग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। Lord, we want to thank you for this evening and this program, and we want to give you all the grace, all the praise, all the glory. And we pray, God, if there is anyone here, यहाँ पर अगर कोई है जो अपनी चाहता है कि मन की शांति हो, स्वर्ग जाने का उनकी इच्छा हो, पापों की क्षमा चाहते हैं, वो सिर्फ आप पर भरोसा करते हैं। आपके वचन में कहा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जिनको भी अनंत जीवन की ज़रूरत है, पापों की क्षमा की ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है परमेश्वर। आप अपने मन में छोटी सी प्रार्थना कर सकते, कहते परमेश्वर धन्यवाद, आज मैं क्रिसमस का मतलब को समझा हूँ। धन्यवाद, यू आर बॉर्न टुडे। थैंक यू फॉर गिविंग मी इटर्नल लाइफ। आई पुट माई ट्रस्ट इन यू। मैं अपना भरोसा करता हूँ, मेरे पापों को माफ़ करना और मेरे जीवन में आना। कम इन टू माई लाइफ एंड सेव मी इन जीसस नेम, आमेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्ले।